हर तरफ मास्क पहने लोग ही दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? दरअसल पूरे संसार में एक जहरीली गैस फैल चुकी है जिसकी वजह से ऑक्सीजन गैस पूरी खत्म हो रही है। अब हर इंसान को जिंदा रहने के लिए एक खास किस्म की दवाई खानी पड़ती है और इस दवाई को खाने के बाद इंसान कुछ घंटों के लिए इस जहरीली गैस में खुलकर सांस ले सकता है, लेकिन बीच बीच में उसे मास्क भी पहनना पड़ता है। एक आम इंसान तो इस मेडिसिन को नहीं खरीद सकता, इसलिए एक साइंटिस्ट ने एक ऐसी दवाई का सैंपल तैयार किया है जो अगर सफल हो जाता है तो इस अर्थ पर जिंदा रहने के लिए किसी भी और मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस साइंटिस्ट का यह सैंपल सफल भी हो जाता है, लेकिन जिस इंसान पर इस दवाई का सैंपल टेस्ट किया गया था उसकी शक्ल अब ड्रैगन की तरह बन जाती है। मूवी की शुरुआत में दिखाई जाती है एला नाम की एक लड़की जो अथेरा कंपनी की दवाई का एक एड शूट कर रही है। वैसे इस दवाई का नाम एयरियम है और सिर्फ एयरियम ही एक ऐसी अकेली दवाई है जिसे खाने के बाद इंसान अर्थ पर फैली इस जहरीली गैस में सांस ले सकता है। एला का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम टली है, जो आज एला की फ्रेंड गीना के साथ कुछ ड्रग्स खरीदने के लिए डीलर के अड्डे पर आया है। डीलर भी टली को अपने अड्डे के अंदर बुलाकर रुकने के लिए कहता है और उसका ऑर्डर लाने के लिए एक दूसरे रूम में चला जाता है। तभी टली को सामने के दरवाजे से किसी की आवाज सुनाई देती है। वह चुपके से उस रूम के अंदर जाता है और एक लड़की को ड्रग्स को फ्रिज में रखते हुए देखता है। टली का मन अब उस ड्रग को चुराने का बन जाता है और वह उस ड्रग को चुरा लेता है। इसके बाद वह चुपचाप उस डीलर से बाकी ड्रग्स लेकर वहां से बाहर निकल आता है। बाहर आने के बाद टली गीना के साथ अपनी कार में बैठकर अपने घर चला जाता है। इसके बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड एला को कॉल करता है और उसे आज अपने घर में रखी पार्टी में आने के लिए कहता है, लेकिन एला उस पार्टी में आने के लिए उसे मना कर देती है। अब रात हो जाती है। टली और गीना पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। इधर एला का मन भी अब टली के घर में हो रही पार्टी में जाने का बन जाता है। थोड़ी ही देर बाद एला उस पार्टी में पहुंच जाती है। उस पार्टी में वह अपने बॉयफ्रेंड टली को अपनी दोस्त गीना के साथ एक रूम में अकेला देख लेती है और उन दोनों की हरकतें एला को थोड़ी ठीक नहीं लगती। गीना एला को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो, लेकिन एला को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहती है। टली और गिना दोनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही एला को वहां पर एक ड्रग दिखता है जिसे टली ने एक ड्रग डीलर के यहाँ से चुराया था। एला अब उस ड्रग को पी लेती है और पार्टी एंजॉय करने लगती है, लेकिन तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वह वॉशरूम चली जाती है। एला को अब अपनी बॉडी में गर्मी महसूस होने लगती है, इसलिए वह अब पानी से भरे बाथ टब में बैठ जाती है। इधर टली को उस ड्रग का ध्यान आता है जिसे उसने सोलोमन के यहाँ से चुराया था। उसे याद आता है कि वह ड्रग तो उसी कमरे में रह गया है जहाँ पर अभी एला मौजूद है, लेकिन सोलोमन को पता चल चुका है कि टली ने उसके खास ड्रग को चुराया है, इसलिए सोलोमन अपने साथियों के साथ उस पार्टी में पहुंचकर टली को ढूंढ लेता है। वैसे सोलोमन वही साइंटिस्ट है जिसने इस ड्रग को बनाया है। वह टली के पास आकर उससे पूछता है कि वह ड्रग कहाँ है। तब टली उससे कहता है कि जिस ड्रग के बारे में तुम पूछ रहे हो वह वॉशरूम में मेरी एक दोस्त के पास रह गया है। टली उन्हें अब वॉशरूम में ले जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे एला नहीं मिलती और ना ही वह ड्रग्स। इसी बीच टली सोलोमन की बंदूक छीनकर उस बंदूक को उनकी तरफ कर देता है और अब एक गोली चलती है, लेकिन वह गोली टली को ही लग जाती है और वह घायल हो जाता है। सोलोमन अब अपने सभी साथियों को उस ड्रग को इसी घर के दूसरे कमरों में ढूंढने के लिए भेज देता है। इसके बाद सोलोमन टली को वहीं छोड़कर उस कमरे को बंद करके वहां से चला जाता है। उनके जाते ही एला जो उसी वॉशरूम के छत पर थी वह एकदम से टली के सामने आ जाती है। आप सोच रहे होंगे कि एला छत के ऊपर कैसे पहुंच गई, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जिस ड्रग को एला ने पिया है उसकी वजह से उसके शरीर से कुछ कांटे जैसे बाहर निकल रहे हैं और इन कांटों की मदद से ही वह दीवार की ऊपरी छत पर चढ़ गई थी। एला उससे कहती है कि जो ड्रग मुझे इस वॉशरूम में मिला था मैंने उसे पी लिया है और इसे पीने के बाद मेरे साथ कुछ अजीब ही हो रहा है। टली अब एला से कहता है कि मैं इस ड्रग के बारे में कुछ भी नहीं जानता और मैंने तो इस ड्रग को नॉर्मल ड्रग की तरह समझकर चुराया था जिसे कि अब तुमने पी लिया है और अब तुम ही देखो उन लोगों ने मेरा क्या हाल कर दिया है जिनसे मैंने इस ड्रग को चुराया है। एला को पता है कि इस दरवाजे के बाहर सोलोमन के आदमी हो सकते हैं, इसीलिए वह घर की छत में लगे शीशे को तोड़कर वहां से निकलने का प्लान बनाती है और अपने प्लान के मुताबिक एला छत की खिड़की में लगा शीशा तोड़ देती है। वह दोनों अब छत पर पहुंच जाते हैं जहां पर सोलोमन उन्हें देख लेता है। सोलोमन अब एला को रुकने के लिए कहता है। वह उससे पूछता है कि जो ड्रग्स तुम्हें वॉशरूम में मिला था वह कहां पर है। एला उससे कहती है कि मैंने उस ड्रग्स को पूरा पी लिया। यह कहकर एला वहां से भागने लगती है और तभी टली उस छत से नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से टली अब मर जाता है। टली की मौत को देखने के बाद एला वहां से भागकर अपने घर पहुंच जाती है जहां वह अपनी बॉडी में अब कुछ अलग सा महसूस करती है। उसे पता चलता है कि उसकी कलाइयों में से कुछ नुकीले कांटों की दिखने वाली चीज बाहर निकल रही है। वह उस चीज को काट भी देती है, लेकिन फिर वह देखती है कि उसके हाथों पर कुछ अजीब से निशान पड़ रहे हैं। इसलिए खुद का चेकअप करवाने के लिए एला अब एक हॉस्पिटल में पहुंचती है। हॉस्पिटल में एला जब एक नर्स को अपने शरीर पर आए निशानों के
बारे में बताती है तो वह नर्स उन निशानों को देखकर हैरान हो जाती है। नर्स उससे कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल में क्वारंटाइन होना होगा, इसलिए वह सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर एला को क्वारंटाइन करने को कहती है, लेकिन एला उस सिक्योरिटी गार्ड को अपनी तरफ आता देख वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद एला पहुंचती है गीना के पास और वहां पहुंचकर वह उससे पूछती है कि आखिर टली के पास वह दवाई कहां से आई जिसे पीने के बाद मेरी बॉडी अब बिल्कुल ही बदल गई है। तब एला के मोबाइल पर सोलोमन की कॉल आती है। वह उसे बताता है कि यह ड्रग जो तुमने पिया है वह बहुत खतरनाक है, इस ड्रग को मैंने ही बनाया है, तुम्हें मुझसे मिलना होगा तभी मैं तुम्हें फिर से ठीक कर सकूंगा। एला पहले ही अपने बदलते हुए शरीर से बहुत परेशान थी, इसलिए वह सोलोमन से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। इधर दिखाया जाता है अथेरा कंपनी के ओनर एरिक को, जिसके आदमी काफी दिनों से सोलोमन पर नजर रखे हुए हैं। उसे पता है कि सोलोमन ड्रग्स बेचने के साथ साथ एक नया ड्रग बनाने की कोशिश कर रहा है जिसकी मदद से इंसान को बार बार एयरियम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस वजह से एयरियम दवाई बनाने वाली कंपनी के मालिक एरिक को बहुत घाटा हो सकता है। इसलिए एरिक सोलोमन पर नजर रखे हुए है। एरिक का एक बेटा भी है जो अपनी मॉम के साथ रहता है। उसका बेटा उससे मिलने की जिद करता है, इसलिए एरिक उसे जल्दी मिलने का वादा करता है। अगर बात करें एला की तो वह सोलोमन से मिलने के लिए एक पब्लिक प्लेस में चली जाती है जहां पर सोलोमन अपने आदमियों के साथ मिलकर उसे किडनैप कर लेता है। वैसे एला अपनी फ्रेंड गीना के साथ यहाँ आई थी और गीना दूर से एला पर नजर रखे हुए थी। सोलोमन एला को किडनैप करके अपने अड्डे पर ले आता है। गीना भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है। सोलोमन एला को अब एक कुर्सी पर बांध देता है। इधर एरिक का जो आदमी उन पर नजर रखे हुए था वह एरिक को कॉल करके यहाँ क्या हो रहा है वह सब कुछ बता देता है। एला जो कुर्सी पर बंधी थी वह अपनी कलाई में से एक तेज धार कांटा बाहर निकालकर खुद को कुर्सी से आजाद करवा लेती है। तभी सोलोमन भी वहाँ आ जाता है। एला एक चाकू से उसे डराकर पूछती है कि तुमने मेरा किडनैप क्यों किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब सोलोमन उसे बताता है कि तुम पर इस ड्रग का असर बहुत ज्यादा हो चुका है, मुझे तुम्हारा चेकअप करना होगा, उसी के बाद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन एला को अभी भी सोलोमन की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। तभी पुलिस के आदमी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वैसे एरिक ने ही इन पुलिस वालों को यहाँ पर भेजा है। वह पुलिस वाले वहाँ आकर एला और सोलोमन को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब उन्हें पुलिस स्टेशन में लाकर लॉकअप में डाल दिया जाता है। थोड़ी देर के बाद एला का कान टूटकर नीचे उसके हाथ में आ जाता है और जहाँ से कान नीचे गिरा था वहाँ पर एक नया कान उग आता है और अब एला और भी ज्यादा डर जाती है। इसी बीच उनसे मिलने के लिए एरिक वहाँ पहुँचता है। एला एरिक को सब सच बता देती है। वह उससे कहती है कि सोलोमन ने अर्थ पर फैली इस जहरीली गैस से बचने के लिए एक नया ड्रग बनाया है जिसका सैंपल मैंने पी लिया है और इस सैंपल को पीने के बाद मेरे शरीर में से कांटे बाहर निकल रहे हैं और मेरा चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका है। एरिक अब एला और सोलोमन दोनों को अपनी कंपनी की लैब में ले जाता है जहां पर एयरियम दवाई बनाई जाती है। वह अपनी डॉक्टर से एला के शरीर में होने वाले चेंजेस को चेक करवाता है। एला की रिपोर्ट्स को देखने के बाद डॉक्टर एरिक को बताते हैं कि एला का डीएनए इंसानों के डीएनए से बिल्कुल ही अलग दिख रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है हमें खुद भी पता नहीं। वह एरिक से कहते हैं कि शायद हम एला की मदद से एयरियम दवाई को और बेहतर बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए एला को हमें इसी जगह पर रखना होगा। एरिक अब जानना चाहता है कि आखिर सोलोमन ने कौन सा ऐसा ड्रग बनाया है जिसे लेने के बाद एक इंसान के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। इसलिए अब वह सोलोमन के पास जाता है और उससे कहता है कि जो ड्रग तुमने बनाया है मुझे इसका फार्मूला चाहिए। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ मेरे पार्टनर बनकर काम भी कर सकते हो और हम दोनों बहुत सारे डॉलर्स छाप सकते हैं। लेकिन सोलोमन उसकी बातों में नहीं आने वाला था, इसलिए वह एरिक को फार्मूला बताने से मना कर देता है। इधर सोलोमन की साथी को उस जगह का पता चल जाता है जहां पर सोलोमन और एला को लाया गया था। इसलिए अब उन दोनों को छुड़ाने के लिए वह अपने एक साथी के पास जाती है और उसकी मदद से उसे बिल्डिंग के अंदर जाने का तरीका ढूंढने लगती है। अगर बात करें एरिक की तो वह एला के पास आकर उससे एक फार्म पर साइन करवाता है, जिसके बाद एला अब एरिक की कंपनी की प्रॉपर्टी बन जाएगी और एरिक उसकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करके अपनी दवाई को और बेहतर बना सकता है। लेकिन वह ये सारी बातें एला को नहीं बताता। थोड़ी देर बाद एरिक अपने डैड के साथ एक अलग कमरे में वीडियो कॉल पर बात करता है और उन्हें एला के बारे में बताता है। एरिक उन्हें बताता है कि एला की मदद से हम अपनी एयरियम दवाई को और भी बेहतर बना सकते हैं, जिससे इंसान सिर्फ एक ही डोज में कई दिनों तक इस जहरीली गैस में सांस ले सकता है और हम अपनी इस दवाई की कीमत बहुत ज्यादा रखेंगे। इधर एला अपने नए कानों की मदद से एरिक की इन बातों को सुन लेती है। इसके बाद एला को एरिक पर बहुत गुस्सा आ जाता है। वह एरिक को ऐसा कुछ भी करने के लिए मना करती है, लेकिन तभी एरिक एला वाले कमरे में क्लोरोफॉर्म गैस छोड़कर उसे बेहोश कर देता है। इधर सोलोमन की साथी एला और सोलोमन को छुड़ाने के लिए अथेरा कंपनी की एक डिलीवरी वैन लेकर उस जगह पहुंच जाती है जहां पर सोलोमन और एला को लाया गया है। वहां पहुंचकर वह बिल्डिंग में कई जगह पर टाइम बॉम्ब फिट कर देती है। थोड़ी देर बाद अब दो डॉक्टर एला का टेस्ट करने के लिए उसके रूम में पहुंचते हैं। एला फिलहाल बेड पर बेहोश पड़ी थी, लेकिन तभी उसे होश आ जाता है और वह उन डॉक्टर्स पर अटैक कर देती है, जिसके बाद एला वहां से भाग जाती है। एक सिक्योरिटी ऑफिसर एला
को सीसीटीवी कैमरा में भागते हुए देख लेता है। वह ऑफिसर अब सिक्योरिटी अलार्म बजा देता है। इधर एला अब सोलोमन को ढूंढने लगती है। बीच रास्ते में जो भी सिक्योरिटी गार्ड एला को मिलता है वह उन सब को मार देती है और सोलोमन को ढूंढ लेती है। एला सोलोमन से कहती है कि अब मेरी बॉडी में बहुत सारे निशान पड़ रहे हैं। एला की बॉडी में पड़े निशानों को देखकर सोलोमन उससे कहता है कि अब तुम दिखने में ड्रैगन की तरह लग रही हो। इधर सोलोमन की साथी एक कॉल करके यहाँ की सिक्योरिटी को बताती है कि इस बिल्डिंग में बॉम्ब लगा दिए गए हैं जो कि 9 मिनट में फटने वाले हैं। यहाँ एरिक का बेटा मैक्स, जो पहले उससे मिलने की जिद कर रहा था, वह भी अब एरिक के पास पहुंच जाता है। एरिक अब उसे अपने साथ अपनी कंपनी में ले आता है। कंपनी में पहुंचते ही एरिक को अपने पार्टनर से पता चलता है कि हमें इस बिल्डिंग को 9 मिनट में ब्लास्ट करने की धमकी मिली है। उसके आदमी उसे यह भी बताते हैं कि एला और सोलोमन दोनों यहाँ से भाग चुके हैं। इसलिए एरिक अपने आदमियों को पूरी बिल्डिंग में एक बेहोशी की गैस छोड़ने के लिए कहता है। वह अपने बेटे मैक्स का ध्यान रखने के लिए अपने पार्टनर को कहता है और खुद उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर सोलोमन और एला दोनों भागते हुए एक लैब में पहुंचते हैं। उस लैब में रखे हुए एरिन दवाई के एक सैंपल्स को निकालकर सोलोमन एला से कहता है कि अथेरा कंपनी फ्लाइंग ड्रैगन प्रजाति का इस्तेमाल करके इस दवाई को बनाती है और जिस ड्रग को मैंने बनाया है उसमें मैंने कुछ और ड्रैगन्स प्रजातियों का इस्तेमाल किया है और इसी ड्रग की वजह से तुम्हारे शरीर में यह सब बदलाव आए हैं। एला उससे कहती है कि मेरा शरीर तो अब बिल्कुल ही बदल चुका है। सोलोमन उससे कहता है कि मैं लाजरस नाम के एक आदमी के लिए काम कर रहा हूँ। हमारा काम एक ऐसी दवाई बनाना है जिसे एक बार लेने से इंसान हमेशा इस अर्थ पर फैली जहरीली गैस में सांस ले सके। इधर एरिक पूरी बिल्डिंग में जहरीली गैस छोड़ देता है। इसलिए अब सोलोमन और एला दोनों उस बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। इधर एरिक को पता चलता है कि उसका बेटा मैक्स, जो कि उसकी साथी के पास था, वह यहाँ नहीं है। इसलिए एरिक अब मैक्स को उस बिल्डिंग में ढूंढने लगता है। उसकी पार्टनर कहती भी है कि इस बिल्डिंग में कभी भी ब्लास्ट हो सकता है और हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन वह अकेला ही अपने बेटे मैक्स को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी सोलोमन की एक साथी भी है एला, और सोलोमन से टकरा जाती है। उसकी साथी उनसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आई थी। एला को अब बिल्डिंग से भागते हुए एरिक का बेटा मैक्स मिल जाता है और वह मैक्स को भी अपने साथ लेकर इस बिल्डिंग से भागने लगती है। इसी बीच एरिक भी उन्हें भागते हुए देख लेता है और उनकी तरफ अपनी बंदूक कर देता है। मैक्स को उनके पास देखकर वह उसे अपने पास आने के लिए कहता है। एरिक उनसे कहता है कि मैं तुम सबको यहाँ से सेफली बाहर जाने दे सकता हूँ, लेकिन इससे पहले सोलोमन को वह फार्मूला बताना होगा जिसकी मदद से उसने इस ड्रग को बनाया है। तभी एरिक एला की तरफ गोली चला देता है, लेकिन एला उन गोलियों से बच जाती है। एला भी अब मैक्स को वहीं पर छोड़कर वहां से भाग जाती है और वह तीनों अब एक लिफ्ट के जरिए ग्राउंड फ्लोर में पहुंचते हैं और वहां से एक गाड़ी में बैठकर उस बिल्डिंग से भाग जाते हैं। लेकिन वह ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाते। कई सिक्योरिटी गार्ड उनकी गाड़ी पर फायरिंग करते हैं, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी पलट जाती है। लेकिन उन गार्ड्स को गाड़ी में सिर्फ सोलोमन की साथी ही मिलती है, यानी कि वह अब समझ जाते हैं कि सोलोमन और एला दोनों यहाँ से भाग गए हैं। इधर सोलोमन और एला दोनों उस कंपनी की फेंसिंग तारों को काटकर भागते हुए एक ब्रिज पर पहुंच जाते हैं। सोलोमन जानता है कि सिक्योरिटी गार्ड्स उन तक कभी भी पहुंच सकते हैं। सोलोमन यह भी जानता है कि एला के अंदर अब ड्रैगन की तरह दिखने वाले गुण आ गए हैं और अब वह हवा में उड़ भी सकती है। इसीलिए वह एला को एक ड्रग का सैंपल देकर उससे कहता है कि तुम इस सैंपल को लेकर लाजरस के पास जाओ। लाजरस इस ड्रग को बनाने का फार्मूला जानती है। मेरे साथी तुम्हें लाजरस तक ले जाएंगे। इसके बाद एला उस ब्रिज से छलांग लगा देती है। तभी एरिक भी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है, लेकिन अब तक एला वहां से जा चुकी थी। इसके बाद दिखाया जाता है एला को, जिसकी पीठ पर अब ड्रैगन की तरह पंख उगाए हैं और वह अब लाजरस के पास पहुंच जाती है। लाजरस को देखते ही वह समझ जाती है कि यह तो एरिक की पार्टनर है। अब उसे सारी गेम समझ आ जाती है। उसे पता चलता है कि लाजरस खुद न्यू सैंपल्स तैयार करके उन सैंपल्स को लोगों पर टेस्ट करती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपने हमारी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है तो आप वीडियो को लाइक और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।